Hey guys, today we revise स्वर संधि। तो स्वर संधि दो या दो से अधिक स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले संधि, देन उसका सूत्र, उसका नियम और उसके एग्जांपल। तो सबसे पहले है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का सूत्र होता है आके से अवर्ण दीर्घ है। इसका मतलब होता है कि जब स्वरों का मेल होगा ना तो दीर्घ स्वर हो जाएगा। जैसे कि ए आ के बाद में ए आ रहा है तो आ हो जाएगा। एग्जाम्पल है विद्या प्लस आलय तो विद्यालय हो जाएगा। छोटी ई बड़ी के बाद में छोटी बड़ी आएगी तो बड़ी ई हो जाएगी। जैसे लक्ष्मी प्लस ईश लक्ष्मीश हो जाएगा। छोटा ऊ बड़ा होता तो बड़ा हो जाएगा। जैसे विष्णु प्लस उदय विष्णु। देन है गुण संधि। तो गुण संधि का सूत्र है आद गुण। तो इसका मतलब होता है कि अगर ए आ के बाद में ई आएगी तो ए हो जाएगा। जैसे कि गण प्लस ईश गणेश हो जाएगा। देन है कि ए आ के बाद में अगर ऊ हो तो ओ हो जाएगा। जैसे पर प्लस उपकार परोपकार हो जाएगा। और ए आ के बाद में अगर री आएगी तो अर हो जाएगा। जैसे महा प्लस ऋषि महर्षि हो जाएगा। देन है कि ए आ के बाद में अगर री हो तो अल हो जाएगा। जैसे महान प्लस लकार तो महान लकार। थर्ड नंबर पे आती है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। इसका मतलब होता है कि ए आ के बाद में यदि ए आई आ रहा है तो आई हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में है सदा प्लस एव सदैव हो जाएगा। और ए आ के बाद में ओ औ आएगा तो औ हो जाएगा। जैसे महा प्लस औषध महा औषध हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे आती है यण संधि। यण संधि का सूत्र है इको यणची। इको यणची का मतलब होता है कि इक प्रत्याहार के स्थान पे यण प्रत्याहार हो जाएगा। अगर ई है तो वहां पे ये हो जाएगा। जैसे प्रति प्लस एक प्रत्येक हो जाएगा। ऊ है तो वह हो जाएगा। सु प्लस आगत स्वागत हो जाएगा। री है तो रे हो जाएगा। जैसे दात्री प्लस दात्रिंश हो जाएगा। और अगर री है तो ले हो जाएगा। लाप जैसे री प्लस आकृति राकृति हो जाएगा। देन फिफ्थ नंबर पे आती है अयादि संधि। तो अयादि संधि का सूत्र है एचो यवा याव। इसका मतलब होता है यदि ए होगा तो वहां पे आय हो जाएगा। जैसे ने प्लस अन नयन हो जाएगा। देन अगर ओ होगा तो वहां पे अव हो जाएगा। जैसे ओ प्लस अन पवन हो जाएगा। और अगर आई है तो वहां पे आय हो जाएगा। जैसे ने नई प्लस अक है तो नायक हो जाएगा। देन अगर औ होगा तो वहां पे आ हो जाएगा। देन की पाउ प्लस अक पावक हो जाएगा। देन आती पूर्व रूप संधि। तो पूर्व रूप संधि है उसका सूत्र होगा एंगे पदांत धति। एंगे मतलब कि जो ए और औ है उसके बाद में यदि ए आता है तो उसका पूर्व रूप हो जाता है। मतलब कि जैसा जो दोनों जुड़ेंगे ना वो वैसे ही जुड़ेंगे। बट वो जो ए है ना उसका अवग्रह हो जाएगा। जैसे ओ प्लस अपी को अपी हो जाएगा। सेवंथ नंबर पे है पर रूप संधि। तो पर रूप संधि का सूत्र होता है एंगी पर रूपम। इसका मतलब होता है जो ए वर्णांत उपसर्ग है, मतलब कि जिनकी उपसर्ग के एंड में ए आता है, जैसे कि प्र अप अव उप, इनके बाद में एंगे हो ए और औ हो तो जो आगे वाले वर्ण का जैसा स्वरूप होता है ना वैसा हो जाता है। जैसे प्र प्लस एज्जते प्रेज्जते उप प्लस औषधि उपोषधि। लास्ट है प्रकृति भाव। प्रकृति भाव का सूत्र होता है ईदु द्वे द्विवचनम। मतलब इकारांत उकारांत और एकारांत जो द्विवचन शब्द हैं वो होंगे तो वहां पर जैसा रूप है वैसा ही रहेगा। जैसे हरि प्लस एतो तो हरि एतो ही होगा। विष्णु प्लस ईमो तो विष्णु ईमो ही होगा।